एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर किसी संख्या का औसत दिया है, ठीक है, औसत कुछ दिया है, अब अगर उसमें अगर कोई संख्या जोड़ी जाएगी, ठीक है, इतना औसत अगर जोड़ा जाए प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या में ये 2 घटाया जाए तो प्रत्येक संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि बताया गया था कि अगर कोई औसत दिया है और हर संख्या में उतना जोड़ा या घटाया जा रहा है तो वही औसत में भी जोड़ा या घटाया जाएगा। उसी का यहाँ पे प्रयोग करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन देखो। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि 25 कोई व्यक्ति है, ठीक है, 25 व्यक्ति का औसत 50 है, ठीक है, 25 व्यक्ति हैं और इन व्यक्तियों का औसत 50 केजी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। गलती से क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का वजन, मान लो किसी एक व्यक्ति का वजन 30 की जगह 50 पढ़ लिया गया, ठीक है। पढ़ना कितना था, 30, पढ़ कितना लिया गया, 50, ठीक है। सही ये था और ये गलत था, तो अब इसमें 50 मान रखा गया होगा ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सही मान कितना था, गलत मान कितना था, आया कितना। तो 50 रखा गया, रखना चाहिए था 30, ठीक है। बढ़ कितना गया, 20 बढ़ गया होगा, ये 20 की वृद्धि हुई होगी ना, ठीक है। तो अगर हम यही 20 की कमी कर दे तो जो सही औसत है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यह 20 एक व्यक्ति में कम हो रहा है ना, और पूरे का औसत हमको निकालना चाहिए। पूरे में जब कोई चीज़ कम या ज़्यादा होता है तब हम उसको घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं ना। तो पहले इस 20 को 25 लोगों में बांट दो, मतलब इसका औसत निकाल लो 20 का 25 के हिसाब से। तो ये 20 का जब 25 से औसत निकालेंगे तो 25 से भाग देंगे, पहले काट दो, 5 चौके 20, 50 25, 5 से 4 में भाग दे दो, 10,40, 5 अठे 40। इसका मतलब इस 0.8 की कमी करनी होगी, घटाना होगा ना, घटाना होगा किसमें, 50 केजी है, 50.00 में से 0.8 को माइनस करना होगा, 0, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही चीज़ हमको करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, पहले ये लिखा है किसी छात्र का 9 विषयों का औसत प्राप्तांक 98 है। कोई छात्र है, 9 विषय में वो कितना पाया, 98 पाया, ठीक है। बाद में यह पता चला कि विषय के अंकों में भूल बस 68 के स्थान पर 86 लिखा गया था, ठीक है। 68 के स्थान पर 86 लिखा गया, मतलब ज़्यादा लिखा गया, ठीक है। तो औसत जो आया होगा ज़्यादा आया होगा, औसत हमें कम करना है, कितना कम करना होगा, तो 86 में से 68 माइनस कर लो, 16 में से 8 घटा 8, 7 में से 6 घटा 1, यहाँ पे हमको 18 कम करना है, 18 अंक कम करना है, 18 औसत नहीं कम करना है। तो अंक कितना कम करना है, 18। अगर हम 18 का औसत निकालें तो औसत के लिए 18 ऊपर, कुल संख्या विषय की कितनी है, 9, कुल विषय से भाग देंगे ना, तो 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, और ये 2 कम करना है ना हमको, तो 2 हम 98 में से 2 माइनस कर देंगे 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सही औसत ये है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 38 छात्रों का औसत वजन दिया है 42 किलोग्राम। बाद में पता चला कि पढ़ने में 46 की जगह गलती से 26 पढ़ लिया गया, ठीक है। था 46, पढ़ा गया 26, सही ये था, गलत ये, ठीक है। अब 46 से 26 होने में कितना अंतर हुआ, 20 का, ठीक है। 46 था,
गलती से 26 पढ़ा गया, मतलब ये 26 लिखा गया होगा, तो 20 की कमी हुई। ठीक है, अगर कमी हुई तो इसको जोड़ना पड़ेगा, कमी होगी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो औसत में 20 डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होगी उतने से भाग, 38 संख्या है ना, 38 से भाग देगी। पूरी संख्या कितनी है छात्रों की? 38 है, तो 38 से इसको भाग दो, इसका औसत निकाल लो पहले। 38 का भाग 20 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाओ, 200 हो गया। लगभग 5 बार चले जाना चाहिए। 5 अठे 40, 5 का 8 में गुणा, 5 अठे 40, 5 तिया 15 और 15 4 19, जीरो। यहाँ 10 में से 9 घटाओ 1, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ। 2 अठे 16 के 6, 2 तिया 6 और 1 7, 10 में से 6 घटा 4, 9 में से 7 घटा 2, 240 हो जाएगा। 6 बार जाएगा, 6 अठे 48, 6 त्रिक 18 और 4 22, 10 में से 8 घटा 2, 3 में से 2 घटा 1, तो ये आ गया 0.526। आखिरी वाला अंक 6 हटाओगे तो 0.53। लगभग इतना इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतने की वृद्धि होगी ना। अगर कम लिया गया तो बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा लिया गया तो घटाना पड़ेगा। तो औसत हमारा मिला था 42, 42 में हम 0.53 जोड़ेंगे, 3542, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 15 संख्याओं का औसत 40 है। यह दो संख्याएं 45 और 35 को हटा दिया जाए तो संख्याओं का औसत क्या होगा? कह रहा है 15 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। ठीक है, दो संख्याओं को हटा दिया गया, 45 और 35 को हटा दिया गया। ठीक है, दो तरीके से लग सकता है। एक बेसिक तरीका अगर लगाएं, 15 संख्या है, 15 का औसत 40 है, तो योग निकाल सकते हैं ना। योग निकालने के लिए 15 गुणे 40 करेंगे, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत। संख्या कितनी है? 15 है और औसत उनका 40 है। 1 0, 15 चौके 60, 600 आ गया। ठीक है, ये योग आ गया। अब उसमें से दो संख्या हमको माइनस करनी है, 45 और 35। 45 प्लस 35, इसका जोड़ घटा दो, 80। ठीक है, तो 600 में से 80 को अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। 10 में से 8 घटा 2 और 5, इतना बचा। अब ये देखो किसका जोड़ आया? 13 संख्याओं का आया ना। पहले 15 संख्याएं थी, 15 का जोड़ 600 आया। 15 में से दो संख्या 45 और 35 हटा दिया गया, बचा कितना? 13 संख्या। और 13 संख्या का जोड़ कितना है? 520 है। तो औसत बराबर सूत्र क्या होता है? औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही तो सूत्र होता है। योग यानी जोड़ कितना है? 520, संख्या कितनी है? 13। 13 चौके 52, 40, ये 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। ठीक है, कुल मिला के 40 विद्यार्थी हैं और इनका औसत अंक कितना है? 68, ये औसत दिया हुआ है। फिर कह रहा है दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए, तो सही औसत क्या है? ठीक है, ये सही था 84 और 46, सही वाला क्या था? 84 था और 46, ये दोनों जोड़ लो तो 6 4 10, 8 4 12, 1 13, ये सही वाला है। ठीक है, गलत वाला कितना है? 48 लिखा गया, 64 लिखा गया, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, ये गलत लिखा गया। अब देखो, गलत वाला 112 आया, सही वाला 130, मतलब जो सही है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कम हुआ ना। ठीक है, तो कमी हुई, कितने की कमी हुई निकाल लो।
10 में से 2 घटाओ 8, 2 बचा, 2 में से 1 घटाओ 1, 18 की कमी हो गई तो 18 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 18 ये संख्या है ना, इसका औसत निकालो। कितने में औसत निकालना है? 40 विद्यार्थियों में। तो 18 में किसका भाग होगा? 40 का। 40 से 18 में भाग दो, दशमलव बढ़ाओ 180, 40 चौके 160, 0, 8 में से 6 घटा दो 0, 40 पंचे 200, कट जाएगा पूरा। ठीक है, अब ये आया 0.45। अब ये बताओ ये बढ़ाना है कि घटाना है? सही इतना है, गलत इतना है। तो गलत जो किया गया 112, सही था 130। मतलब यहाँ पे कमी पड़ रही है ना, तो कमी अगर पड़ रही है तो जोड़ के तो बराबर होगा। तो जोड़ना है कितना? 0.45। तो 68 में 0.45 जोड़ देंगे 5, 4, और ये 68 हो जाएगा, 68.45। ठीक है, अगला देखो, 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया। औसत एक दान 50 था। बाद में उनके शिक्षक ने कुछ योगदान दिया। अब औसत योगदान 56 हो गया। शिक्षक का योगदान कितना है? इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट याद करो। जैसे मान लो कुल 5 लोग हैं, ठीक है, और 5 लोग अगर कुछ पैसा दान कर रहे हैं और उनका औसत 40 है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन के तौर पे ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के लिए। मतलब कुछ 5 लोग हैं, 5 लोग कुछ दान किए, 5 लोग मिलके किए, कोई कम किया होगा कोई ज़्यादा किया होगा। ठीक है, और सबका मिला के जब औसत निकाला गया तो कितना आया? 40। इसका मतलब पाँचों का 40, 40, 40, 40, 40, ये पाँचों का भाग रहा होगा औसत के हिसाब से। औसत यही कहता है कि सबको बराबर बराबर बांट, तो सबका 40 हो गया। अब मान लो कोई एक व्यक्ति आया, 6वां व्यक्ति, ठीक है, उसने कुछ दे दिया तो औसत हो गया 60। ठीक है, उसने कुछ दिया तो औसत कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, अब कुछ दिया लेकिन कितना दिया ये नहीं पता है। ठीक है, तो औसत कितना हो गया? 60 हो गया। अगर औसत 60 हो गया 6 व्यक्तियों का, तो एक व्यक्ति यहाँ बढ़ा होगा और इसका औसत 60 हो गया। इसमें भी अब 20-20 बढ़ा होगा ना सब में। ठीक है, सब में 20-20 बढ़ा होगा, तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 बढ़ा। अब ये 100 कैसे निकलेगा? कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। कितने लोगों में? 5 लोगों में। 20 पंचे 100। ठीक है, और ये अलग से जो व्यक्ति दिया कुछ, ये भी तो जुड़ेगा अब। तो 100 और 60 कितना हो जाएगा? 160। तो कहने का मतलब ये जो अंतिम व्यक्ति दिया होगा ये कितना दिया होगा? 160 दिया होगा। ठीक है, अगर इसी को ऐसे बेसिक मेथड से निकालना हो तब कैसे करोगे? तो मान लो 5 लोगों ने कितना दिया, 5 का औसत कितना था? 40 का। तो अगर 5 का औसत 40 का है तो इनका जब योग निकालोगे तो 5 का 40 में गुणा होगा। योग निकालने के लिए कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और जब 6वां व्यक्ति आ गया तो इनका औसत हो गया 60। तो जब इसका योग निकालोगे तो 6 का 60 में गुणा कराओगे तो ये कितना आएगा? 360। तो 5 लोगों ने मिलके दिया 200। जब 6वां व्यक्ति आए तो मिलके हो गया 360। तो 6वें व्यक्ति ने कितना दिया होगा? ये घटाने पता चल जाएगा ना, 160। यही चीज़ यहाँ डायरेक्ट निकल सकती है। ठीक है, एक और समझते हैं। देखो, मान लो 4 लोग थे। ठीक है, 4 लोगों ने कुछ पैसे दान दिए। ठीक है, और उनका औसत कितना मिला? 20। 20 ये क्या आ गया? औसत आ गया। 4 लोगों ने दिया। ठीक है, अब एक व्यक्ति 5वां आया और उसने कुछ दान दिया तो औसत हो गया 30। ठीक है, एक व्यक्ति अलग से आया, कुछ दान दिया तो औसत कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब 4 लोग रहे होंगे ना, चारों ने कितना दिया होगा? 20, 20, 20 दिया होगा, ये तो हुआ होगा। अब एक 5वां व्यक्ति आया और कुछ दे दिया
तो औसत कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब 30 बनाने के लिए 10 इसमें जोड़ेंगे, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, इन चारों में 10-10 जोड़ेंगे ना, तो 10 चौक 40 इन लोगों ने, और 30 औसत इसका भी है, तो ये 30 तो पहले से दिया होगा अपना औसत बनाने के लिए, ठीक है। और 40 इनके औसत को भी बढ़ाने के लिए ना, इनका भी बढ़ाना पड़ेगा साथ में अपना भी। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। तो कुल मिला के जो आखिरी व्यक्ति आया होगा वो कितना दिया होगा, 70 दिया होगा, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले देखेंगे कि औसत कितना हो रहा है। औसत यहाँ पे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है ना, बाद में पहले कितना था, 20 था, 30 में से 20 घटाया 10। शुरू में कितने लोग थे, 4 लोग, 4 का गुणा 4 दाएं 40, और बाद में आखिरी वाला व्यक्ति का जो औसत है वो जोड़ दो, 40 30 70, तो यही दिया होगा, ठीक है। अब यही इस क्वेश्चन पर लगाना है। कह रहा है 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, औसत कितना था, 50। 24 लोगों का 50 था, ठीक है। बाद में एक शिक्षक आ गया और उसने दिया औसत, अब हो गया 56, ठीक है। कितना बड़ा, 6 बड़ा। कितने लोगों में बड़ा होगा, 24 लोगों में, 24 में 6 बड़ा होगा ना। तो 24 लोगों का अगर 6 बड़ा, तो 6 का 24 में गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, और 56 ये भी तो है उसका, ठीक है। बाकी का औसत बढ़ाने के लिए इतना 24 लोगों का दिया, अपना भी तो 56 रहा होगा, तो 56 जोड़ दो इसमें, ये हो जाएगा 6 4 10, 5 5 10 और 2, तो उसने कितना दिया, 200 दिया, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अगर नहीं समझ में आता, एग्जाम में भूल जाता, तब क्या करोगे, तो 24 छात्रों का औसत कितना है, 50 है, ठीक है, यही है ना। तो इसका योग निकाल लो पहले। योग निकालने के लिए 24 का 50 में गुणा होगा, 1 0, 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10 और 2 12, इतना आ गया 24 लोगों का, ठीक है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति और आया, तो पहले 24 थे, एक व्यक्ति और आया और इसने जब कुछ दिया तो अब कितना हो गया औसत, 56 हो गया, यही कह रहा है क्वेश्चन ना। तो 25 का आप 56 में गुणा कराओ तब योग निकलेगा, कराओ गुणा, 25 छक्के 150, 25 का 5 में गुणा कराओ, 25 पंचे 125 और 15 हासिल बचा, ठीक है। कितना हो गया, 140। अब देखो इतना आया जब व्यक्ति दूसरा शामिल हो गया, 24 लोगों का पहले से 1200 था, अब यही घटा लो तो आखिरी वाला व्यक्ति कितना दिया, कितना बड़ा वही पता चल जाएगा। तो घटाओगे तो ये 0 0, 4 में से 2 घटा 200। अगर ऐसे लगाओगे तब भी आएगा, ऐसे लगाओगे तब